चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा राहुल सेल अ मशीन फॉर ₹50 lakh एट अ लॉस हैड ही सोल्ड इट ₹60 lakh his gain would have been 7 times the earlier loss. What is the cost price of the machine is? यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक राहुल के पास एक मशीन थी, वो उस मशीन को 50 लाख में बेचता है, तो उसे एक्स रुपीज़ का, मान लीजिए एक्स रुपीज़ का लॉस होता है, और जब वो उसे 60 लाख में बेचता है तो उसे जो लॉस हुआ एक्स का, उसका 7 टाइम उसको प्रॉफिट होता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है उस मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो दो फॉर्मेशन में मोस्टली आता है, क्या कि एक वस्तु को इतने में बेचा तो उसे एक्स रुपीज़ का लॉस हुआ, यानी कि फिक्स लॉस हुआ, और उसको जब इतने में बेचा तो उसे एक्स रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ, यानी सेम लॉस सेम प्रॉफिट होता है, और पूछता है कॉस्ट प्राइस क्या है, ये निकालने के लिए बोलता है। जब भी ऐसा है कि सेम लॉस सेम प्रॉफिट है तो दोनों वैल्यू को आप जोड़ दीजिए, दोनों जो विक्रय मूल्य है उन दोनों को जोड़ दीजिए और उसे 2 से भाग कर दीजिए, तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। और अगर इस तरह से देखिए भाई एक्स रुपीज़ का लॉस हुआ था उसे इतने बेचने पर, और इसका 7 टाइम 3 टाइम हाफ टाइम क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। इस तरह से अगर वो वैल्यू वर्ड यूज करता है तो क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करना है, और डिफरेंस करने के बाद में आप उसे क्या करना है, जो पहले कितना था x था, अब कितना हुआ 7x हुआ, तो दोनों का सम कितना हुआ 8, तो उसे 8 से भाग कर दीजिए, तो आपको लॉस की वैल्यू मिल जाएगी, और लॉस की वैल्यू आप लॉस वाले अमाउंट में जोड़ देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा उसका, या फिर आप उसको 7 टाइम करके आप प्रॉफिट वाले में से माइनस कर देंगे। तो चलिए आइए एक बार सोल्व करते हैं तो अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने क्या किया, मुझे ये 50 लाख दे रखा है जब वो उसे लॉस पे बेचता है, और 60 लाख दे रखा है जब मुझे वो आपका प्रॉफिट बेचता है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो मेरे पास 10 लाख आएगा। 10 लाख में कितनी जीरो होती है, 6 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि क्या होगा आपका, वो आपका 10 लाख किसके बराबर होगा, पहले वो एक्स लॉस पे बेच रहा था, अब 7 टाइम प्रॉफिट बेच रहा था, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा आपका 8, इसे आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 चौके 100 और 2 5, यानी कि 1 2 5, 1 2 3, 50 लाख में इसको जोड़ दीजिए जो लॉस वाली वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 3 0 0 0, और ये आपका 5 2 1, यानी कि 5 1 2 5, और ये हो जाएगा आपका 0, यानी कि 51,25,000। तो यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको डिटेल से भी सोल्व करते हैं। एक्चुअली में क्या किया, सीपी माना कि वो उसको जो लॉस हो रहा है वो एक्स रुपीज़ का लॉस हो रहा है, बेचने पे कितने, 50 लाख पे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सीपी प्लस का 7x, अगर लॉस एक्स का हुआ तो 7x का प्रॉफिट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8x बराबर में। तो इससे कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, आपका x इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा आपका 5। इतने का उससे क्या हुआ, आपका लॉस हुआ, तो टोटल कितना था, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 51,25,000 रुपये होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।